हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी अभी यहाँ पे सबसे पहले आज मैं मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज ना श्रीला जी को ब्रेकफास्ट लेके जाना था अपने फ्रेंड्स के लिए। तो मैंने बोला फटाफट से बना लूँगी, देन उसके बाद घर के और सारे काम कर लूँगी। तो नाइट में ही सोचा था कि क्या बनाना है। नाइट में ये प्लान था कि हम मेथी के पराठे बनाएंगे और चटनी बनाएंगे, बट बच्चों को मेथी के पराठे अभी खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि लगातार मेथी के पराठे बहुत दिन बन चुके हैं। तो मैंने बोला बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाने होंगे और थोड़े बहुत पराठे उनके फ्रेंड्स के लिए भी बना लूँगी। तो मॉर्निंग में उठी, सबसे पहले आलू को मैंने बॉईल किया एंड जो मेथी का डो था वो तो मैंने नाइट को ही गूँथ के रख लिया था। और उसके बाद जो घर के काम थे या अपना मॉर्निंग रूटीन था, मैं उसमें लग चुकी थी। तो आजकल क्या होता है कि पहले क्या था कि मैं मॉर्निंग में उठती थी और सीधे फ्रेश अप होती थी और किचन में जाती थी और किचन का काम करना स्टार्ट करती थी। बट आजकल थोड़ा सा मैंने अपने रूटीन में चेंज कर रखा है। आजकल हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं और उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए। वहाँ से आते हैं तो झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ मैं, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि झाड़ू लग जाएगा तो फिर और काम होते रहते हैं एंड उसके बाद जाके मैं किचन में घुसती हूँ। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू मेरा लग रहा था, साथ ही साथ मुझे टेंशन ये भी था कि मुझे आदि को उठाना है, क्योंकि आदि को आज शावर लेना था। तो जैसे कि ठंडियों का टाइम आ चुका है तो आदि एक दिन छोड़ के एक दिन शावर लेता है। तो जिस दिन उसे शावर लेना होता है ना, मैं उसे सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी उठा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर ना बच्चा क्या होता है नखरे करता है, क्योंकि ठंडे का टाइम है और उनको बिल्कुल भी नहाना पसंद नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत उसको पैम्परिंग करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो उठता है। तो फटाफट से अभी यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, देन उसके बाद सारे रूम पे झाड़ू लगा लूँगी। और पोछा तो भले ही बच्चे चले जाएंगे उसके बाद लगेगा, बट झाड़ू पहले लग जाए तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए बाहर बैल्कनी में भी आ चुकी हूँ। यहाँ पे भी मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि एक बार लगा लो ना, अगर यहाँ पे छोड़ दूँगी तो दिन भर छूट ही जाता है। तो मॉर्निंग में तभी मैं सुबह ही यहाँ पे भी फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं किचन की। तो मैं देखिए यहाँ पे किचन पे आ चुकी हूँ। जो मेरा काफ़ी छोटा किचन है, स्पेस बहुत कम है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं अपने जो बर्तन हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो जो जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं पहले बर्तन ही ऑर्गेनाइज़ करती थी मॉर्निंग में, बट आजकल थोड़ा सा चेंजमेंट है। तो सारे बर्तन ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। आलू मेरे बॉईल हो चुके थे, उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। एंड जो थोड़े बहुत बर्तन थे, मीन्स जो कुकर था वो मैंने वॉश कर लिया, वरना अगर कुकर को मैं सिंक में रखूँगी ना तो धीरे धीरे करते करते पूरा सिंक भर जाता है बर्तनों से और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्तन मैंने धो लिए थे। बर्तन मीन्स सिर्फ एक कुकर ही था। देन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आज तड़का लगा लूँगी फटाफट से, जो आलू है बॉईल करे हुए उनमें। तो यहाँ पे मैंने अभी जो ऑयल इसमें ऐड कर लिया कढ़ाई में और ऑयल को गर्म होने देती हूँ। तब तक हम बनाते हैं चटनी। तो चटनी बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं आज बनाऊंगी। तो इसमें मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन की ऐड कर रखी, 2 दाने टमाटर के ऐड कर रखे हैं। और दिन आपने देखा होगा जब भी मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ तो मैं टमाटर को भून लेती हूँ, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं टमाटर को भूनूँ और उस तरीके से चटनी बनाऊँ, क्योंकि जब टाइम होता है तो इंसान आराम से काम करता है। बट अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे देखिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है, बच्चों के लिए भी बनाना है, बच्चों को रेडी भी करना है और बहुत सारे काम होते हैं। तो इस चटनी में मैंने ऐड किया था थोड़ा बहुत लहसुन, थोड़ा बहुत प्याज और थोड़ा बहुत मैंने इसमें ऐड कर रखा था टमाटर। अब बारी आती है हरे धनिया की। तो हरा जो धनिया है वो मैंने भर भर के इसमें ऐड किया था, क्योंकि धनिया काफ़ी ज़्यादा मेरे पास था और मैं आपको जैसे बता ही रही हूँ कि धनिया को कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है और अभी भी देखिए कितना अच्छा सा एकदम फ्रेश फ्रेश सा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर हम रखते हैं ना कंटेनर में तो धनिया काफ़ी लंबे टाइम तक रह लेता है। तो फटाफट से अब मैं अपनी चटनी तैयार कर लेती हूँ और यहाँ पे देखिए एकदम चटनी, धनिया की चटनी एकदम तैयार होकर रेडी हो चुकी है। तो शॉर्टकट में भी और जल्दी में भी लगभग 5 मिनट में मेरी चटनी बन गई थी। फिर यहाँ पे चटनी बनने के बाद अब तैयारी करते हैं हम आलू के पराठे बनाने की। तो जैसे कि देखिए तड़का भी लग चुका है मेरा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और थोड़ा सा ना इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अभी थोड़ा ठंडा होगा फिर उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे हम आलू के पराठे बनाने के लिए। तो आलू के पराठे देखिए हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। मैं भी पहले अलग तरीके से बनाती थी, आजकल फिर अलग तरीके से बनाना स्टार्ट कर लिया। पहले सिर्फ मैं एक ही लैया बनाती थी आटे का, अब आजकल मैं छोटे छोटे 2 बनाती हूँ। देन उसके बाद उनमें स्टफिंग करती हूँ, फिर जाके मैं अपने पराठे रेडी करती हूँ। और पहले क्या होता था कि बस एक ही बनाओ और उसमें क्या होता है ना, कभी कभी ना आलू कोनों कोनों तक नहीं पहुँचता है। बट अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो आलू हमारे सारे कोनों में पहुँचता है, स्टफिंग काफ़ी अच्छी होती है और पराठे काफ़ी पतले और काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पराठे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी क्या है कि आज का टाइम है, आज मुझे
काफ़ी ज़्यादा पराठे और काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट आप बोल सकते हैं, वो बनाना था, क्योंकि पराठे बनाने में टाइम तो लगता ही है और धीरे धीरे करते करते बच्चों को पहुंचाना भी है, उनको रेडी भी करना है। तो आदि थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, तो हो चुका है, तो वो अपने आप रेडी हो जाता है। बट आज ना मैं आदि को उसके स्टेशन तक, बस स्टेशन तक छोड़ने के लिए नहीं गई, क्योंकि आदि का जो टाइमिंग था तब तक बस आ चुकी थी और मैं ना काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, स्पेशली मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। तो मैंने आदि को अकेले ही भेजा, बट मैंने हाँ अपनी बैल्कनी से ज़रूर उसको देखा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो अकेला जाए। अगर उसके पापा आ जाते तो ठीक है, वरना मैं कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन, देखिए बहुत टाइप्स की आती है, हमें हर सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो मैंने बैल्कनी से ही देखा, बस वो बस पे बैठ गया था, उसके बाद वो चला गया था। देन यहाँ पे देखिए अपना फटाफट से मैं सारे के सारे पराठे बना लूँगी और उसके बाद जाके मैं फटाफट से जो मेथी के पराठे हैं उनको बनाना स्टार्ट करूँगी। अथर्व अभी तक सोया हुआ है और आज एक रीज़न और भी था कि मुझे अथर्व को ना हॉस्पिटल लेके जाना था, क्योंकि अथर्व के ना दाँतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दर्द तो छोड़िए, इतना कीड़ा लग चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो मुझे थोड़े से उसके दाँतों की फीलिंग करवानी थी। तो यहाँ पे सारे के सारे पराठे बन चुके हैं, मेथी के पराठे भी और आलू के पराठे भी। तो अब मैं फटाफट से पैक कर लूँगी। और पता है ये पराठे ना एक जैसे बोलते हैं कि हम 3-4 आदमियों के नहीं थे, मतलब डिवाइड कर रखे थे, कुछ बहुत आदमियों के अलग और कुछ बहुत आदमियों के अलग पराठे थे। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ थी कि मैं कैसे इसको मतलब तैयार करूँ, जो पैक करूँ। फिर मैंने क्या किया, एक मेथी का पराठा और एक आलू का पराठा, फिर मैं एक मेथी का पराठा और एक आलू का, इस तरीके से मैंने सारा पैक किया। और बगल में आप देख सकते हैं अथर्व के जो टिफ़िन में मैंने आलू का पराठा पहले ही रख लिया, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे होते हैं, चाहे कुछ भी हो। खाना खाने से पहले खाना उनके लिए रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे उनके लिए रख दिया। देन उसके बाद श्रीरोजी जितना लेके जाएंगे उसको मैं फटाफट से पैक कर लूँगी, और पैक मैंने फॉइल पेपर में कर रखा। और उसके बाद मैंने अपना बड़ा वाला जो हॉटकेस था वो निकाला, क्योंकि क्या है ना, छोटे वाले हॉटकेस में तो आएंगे भी नहीं, क्योंकि पराठे काफ़ी बड़े से हैं। तो मैंने बोला बड़े वाले हॉटकेस निकाल लीजिए और उसमें ही लेके जाइए। तो फटाफट से सारा पैक कर लिया था। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा हॉट केस, जो स्टील का था। एक्चुअल में क्या है ना कि ये पूरा सेट ही था जो मेरे शादी के टाइम पे आया था, लगभग शादी के ही सारे बर्तन मेरे ये हैं। तो उस टाइम के बर्तन है, तो उसमें मैंने फटाफट से इसको ऐड कर लिया और सारा का सारा जो पराठे हैं वो इसमें डाल दिए थे। एंड ये है देखिए मेरे ग्रीन चटनी एकदम रेडी हो चुकी है, तो उसको भी मैंने पैक कर दिया है। देन उसके बाद अथर्व को यहाँ पे टिफ़िन मैं दूंगी उसको, मतलब क्या था कि उसको स्कूल छोड़ना भी था मुझे, क्योंकि उसकी ना एनुअल डे आ रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो पहले उसको हॉस्पिटल दिखा के आऊँगी, देन उसके बाद उसको स्कूल छोड़ूंगी और फिर हम घर को आएंगे। तो उस जितना भी काम था वो करना था। पोछा मैंने लगा लिया था, शावर लेके मैं आ चुकी थी। अभी मुझे कुछ बहुत कपड़े थे जो वॉश करने थे, जो मुझे अपनी वॉशिंग मशीन में ही वॉश करने हैं, क्योंकि जो रेगुलर कपड़े होते हैं हमेशा मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ। हाँ, जो न्यू कपड़े या बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म होती है उनको मैं नहीं करती हूँ मशीन में वॉश। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे मैंने पानी भर लिया था एंड सर्फ डाल के फटाफट सारे कपड़े मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। तो ये होता है कि इसमें मेरा कम से कम आधा घंटा बच जाता है, वरना इनको धोने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता। हाथ से अगर हम धोते तो लगभग 15-20 मिनट तो मान के चलिए आप, तो मशीन में डाल दो और अपना काम करते रहो तो सारे काम हो जाते हैं। एक साइड से कपड़े धुल रहे थे और दूसरी साइड से जो कपड़े थे ना, मैंने उनको फटाफट से उठा लिया था, क्योंकि ये कपड़े सूख चुके थे अच्छे से। तो फिर अब जाके घर के और जो काम हैं बचे कुछ वो करते हैं और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।